बंधुओं, आज हम समझने वाले हैं कि ईर्ष्या क्या होता है। ईर्ष्या सदैव तुलना से जन्म लेती है। जब दो व्यक्तियों के बीच अनावश्यक तुलना की जाती है, तो यह उनके मन में असंतोष और द्वेष उत्पन्न कर सकती है। हमारे शास्त्रों में ध्रुव की कथा है। ध्रुव की माता ने उसकी तुलना अपने पुत्र से की, जिससे संभव था कि ध्रुव के हृदय में ईर्ष्या का भाव जागृत हो जाता। किंतु ध्रुव की माता ने इस तुलना को उसकी प्रेरणा बना दिया। उन्होंने उसे यह सिखाया कि दूसरों से तुलना करने के बजाय अपने भीतर की शक्ति को पहचानना और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होना अधिक महत्वपूर्ण है। इसी सकारात्मक दृष्टिकोण ने ध्रुव को महान तपस्वी और ध्रुव तारा के रूप में प्रतिष्ठित किया। व्यक्ति स्वयं की उपलब्धियों, गुणों या परिस्थितियों को दूसरों से तुलना करता है तो वह कभी संतोष से भर नहीं पाता। इस तुलना का परिणाम होता है असंतोष, निराशा और ईर्ष्या, जो अंततः मानसिक अशांति और आत्मसंदेह को जन्म देती है। जीवन में तुलना को ईर्ष्या का नहीं बल्कि प्रेरणा का स्रोत बनाना ही सच्ची बुद्धिमत्ता है। जब हम दूसरों की सफलता को प्रेरणा के रूप में अपनाते हैं तो हम स्वयं को बेहतर बनाने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। वास्तविक उन्नति आत्म सुधार में है, ना कि दूसरों से प्रतिस्पर्धा में। जीवन में प्रत्येक व्यक्ति की यात्रा अनूठी होती है। परिवेश, परिस्थिति, उपलब्धियां सब अलग होती हैं और किसी की सफलता हमारी असफलता नहीं होती। अगर मछली पेड़ पर ना चढ़ पाए और चिड़िया डूब जाएं, तो ये उनकी असफलता नहीं है, क्योंकि भगवान ने उन्हें जिस चीज के लिए बनाया है उसी में उनका सफल होना है, उसी में उनका असफल होना है। एक सीमित उपलब्धियों में भी प्रसन्न है, लेकिन दूसरा असीमित उपलब्धियों में भी दुखी है। सूरज को भगवान ने सारी दुनिया को रोशनी देने के लिए बनाया है, लेकिन भगवान को देखने के लिए हमें आज भी दीपक की जरूरत होती है। अब सूर्य इस बात पर दीपक से जलने लगे तो ये उसकी ही मूर्खता है। यदि हम तुलना करना ही चाहते हैं तो स्वयं से करें, बीते कल के अपने संस्करण से करें। अपनी प्रगति को पहचानें, अपने संघर्षों को स्वीकार करें और आत्म विकास के प्रति समर्पित रहें। यही वास्तविक उन्नति, यही सच्ची संतुष्टि है। इसलिए अपने मन को समर्पण, धैर्य और आत्मविकास की ओर केंद्रित करें। जब तुलना का सामना हो तो उसे ईर्ष्या का कारण नहीं बल्कि अपनी श्रेष्ठता को सिद्ध करने का अवसर बनाएं। श्री राधे।